के आसपास जब चुनाव आते हैं तमाम तरीके से घोषणाएं करती हैं। उसमें से एक घोषणा ये भी है कि पर ये मैं नहीं मानता कि इसको पूर्ण रूप से ये लागू होगा या पूरे देश के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार हो के जो लागू कर रहे हैं ये लागू होगा। मैं नहीं मानता कि ये लागू हो सकता। इंदिरा गांधी हमारी माँ थी, उसके लिए हम लड़े थे। अब इनके लिए किसी के लिए लड़ नहीं सकते। हम लड़ेंगे तो बस खाली जो हमारा साथ देगा उसके लिए। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है जो हमने अभी 22 तारीख को देखा है। इस 22 तारीख को जो हमने आम शहर भर में जो माहौल देखा है उससे तो ये लग रहा है कि अभी आने वाला 400 पार भी हो सकती है और सरकार तो सुनिश्चित बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मोदी सरकार आना चाहिए, सरकार तो मोदी ही आना चाहिए। मोदी ने तो विकास करा है, अच्छे अच्छे नियम लेके आए हैं। सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए, विकास किया सरकार से हमको कुछ नहीं चाहिए। तो देश में चुनावी तड़का लग चुका है और इस वक्त मैं इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर मौजूद हूं और अब हम यहां बात करेंगे यहां मौजूद लोगों से, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अगली सरकार किसकी होगी, 400 पार होगी या फिर आर पार होगी। तो आइए चर्चा करते हैं यहां मौजूद नागरिकों से। आप इंदौर यानी कि देश के सबसे स्वच्छ शहर के नागरिक हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाला समय किस पार्टी के लिए होगा? आने वाला समय तो राम मंदिर के बाद से ज़्यादातर लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे पब्लिक को आम सुविधाएं नहीं मिली, आम सुविधाएं से वंचित रही, खाली दिखावे के लिए रोज़ पेपरों में जिस तरीके से उद्घाटन हो रहे हैं, जिस तादाद में उद्घाटन हो रहे हैं, अगर ये पूर्ण रूप से होते हैं तो फिर इस सरकार को हिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि कागजी कार्रवाई अगर होती है तो फिर ये मान के चलो लोगों को अगर ये विश्वास जम जाता है कि यार ये जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर ये सही मायने में हो रहा है तो फिर ये सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। फिर ऐसी सरकार को तो चुनना चाहिए। मतलब आपके अनुसार राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है जिस पर जनता वोट देगी। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है जो हमने अभी 22 तारीख को देखा है। इस 22 तारीख को जो हमने आम शहर भर में जो माहौल देखा है उससे तो ये लग रहा है कि अभी आने वाला 400 पार भी हो सकती है और सरकार तो सुनिश्चित बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, जिस तरह से कल ही सरकार ने CAA लागू कर दिया है देश में, इस पर आप क्या कहते हैं, क्या ये सही है? देखो कुछ चीज़ें तो चुनाव की राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मुद्दे को लेकर या चुनाव के आसपास जब चुनाव आते हैं तमाम तरीके से घोषणाएं करती हैं। उसमें से एक घोषणा ये भी है कि पर ये मैं नहीं मानता कि इसको पूर्ण रूप से ये लागू होगा या पूरे देश के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार हो के जो लागू कर रहे हैं ये लागू होगा। मैं नहीं मानता कि ये लागू हो सकता। ये तो एक चुनावी मुद्दा भी है। चुनाव के टाइम पे लोगों के बीच में ये तमाम घोषणाएं रोज हो रही हैं, उसमें एक घोषणा ये भी है। नहीं, ये तो लागू कर दिया है, CAA तो कर दिया, लेकिन अमल में लाना अभी जरा मुश्किल है। इतने बड़े देश में बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसको जो सुचारू रूप से अगर ये सोचते हैं कि हम लागू कर देंगे, पर मेरा ऐसा मानना है कि अभी इतने बड़े देश में इसको लागू करके इसको सही तरीके से आप शायद समझे नहीं, CAA क्या करेगा? आप जानते हैं इस बारे में CAA क्या करेगा? एक तो यह है कि नागरिकता संशोधन के ऊपर ही कानून आया है। इसमें कई लोगों की गलत फहमियाँ भी है। जैसे कई मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि हमारे साथ जाति होगी, कई लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन पूर्ण रूप से ये पब्लिक समझ भी नहीं पाई है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, CAA जितना मैं समझ पाया हूँ, CAA तो वो कानून है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से के अलावा जो भी अल्पसंख्यक हैं, वो अगर भारत में आना चाहते हैं जो या फिर जो 2014 के पहले आ चुके हैं, भारत उन्हें नागरिकता देगी। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का तो प्रश्न नहीं उठ रहा है। बाकी वो नागरिकता देना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको वही सब कह रहा हूँ कि जो आम पब्लिक तो समझ रही है, लेकिन कई मुस्लिम समाज जो आज मैंने पेपर में पढ़ा कि हम विरोध कर रहे हैं, बाकी ये विरोध वाली चीज़ नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे। अगर इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से समझाया जाए
तो ही जाके ये विधेयक लागू हो जाएगा। लागू तो कर दिया, लेकिन आम लोग, क्योंकि इसमें तमाम पढ़े लिखे लोग कम हैं, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। उनको या तो फिर विपक्ष के कुछ लोग बहका रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। बाकी नागरिकता देना अन्याय नहीं है, यह एक बहुत अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए। अच्छा, आपके अनुसार इंदौर का सांसद का जो टिकट है, अभी हाल फिलहाल तो शंकर लालवानी जी सांसद रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या उन्हीं को फिर टिकट मिलना चाहिए या प्रतिनिधित्व बदलना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बदलाव होना चाहिए। एक ऐसा, क्योंकि हमने ये 5 साल देखा है जिस तरीके से और भी जनप्रतिनिधि जिस तरीके से मैदान जंग में डटे रहते हैं, उस हिसाब से अभी जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उतने एक्टिव नहीं हैं। उस हिसाब से एक जागरूक व्यक्ति आना चाहिए, चाहे वो महिला में आए या पुरुष में आए, लेकिन बदलाव होना जरूरी है। बदलाव से सीट तो कुल मिला के बीजेपी की ओर ही जाएगी, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति अगर आएगा तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इंदौर के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इंदौर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी सबसे बड़ा यातायात का है। यातायात पर कंट्रोल किसी कीमत में नहीं है। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, और दूसरा कुल मिला के रोज़ चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही हैं, ये 2 मुद्दे, अपराध और यातायात, ये 2 मुद्दे बहुत इंदौर के लिए बहुत ही कठिन मुद्दे हैं। अभी तक इस पर कंट्रोलिंग किसी की भी नहीं। चाहे कमिश्नरी लागू हो गई है, लेकिन आप देख लीजिए आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे अभी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आदमी निकल ही नहीं सकता। वो 2 जवान रहते भी हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, आके बैठ जाते हैं कि करे तो करे क्या। उसको तो यातायात और अपराध 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं इंदौर। क्या नाम है आपका? हरीश राय। क्या करते हैं आप? साइकिल की दुकान मालूम में चौराहे। धंधा नहीं है अब, क्या कारण है? ई रिक्शा के कारण अब धंधा नहीं है अब। तो ये जो ई रिक्शा है, ये तो रोज बढ़ती जा रही है शहर में। ये कुबेर है, आ गई है, ओला है, जुगनू है। इनको ऐसे क्या है, सब धंधा है। इनके जिम्मेदार कौन है? नहीं तो अभी तो कुछ समय पहले शायद इनके कुछ रूट भी डिसाइड किए गए हैं। उनके आ रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं निकाल हुआ इसका। अभी वो सभी रास्तों पे घुमा रहे हैं। सभी रास्ते घुमा रहे हैं। कम से कम पैसे में कम से कम पैसे चला रहे हैं, कम से कम पैसे चला रहे हैं, तो इसमें कम बैठेगा। 100 रुपए बताते हैं तो वो 40 रुपए में ले जाता है। 10 रुपये में खर्च ही बिजली चोरी की उनका कोई खर्चा ही नहीं है। बिजली डायरेक्ट लगा के चार्जिंग कर लेते हैं बैटरी। हमारे को तो क्या रोज गैस भराना, गाड़ी के कागज है, कागज बनाना, सामान डलवाना, बहुत सारी चीज़ें, और हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं। यहाँ 10 रुपये का वायर आता था, आज 30 का हो गया है। 45 रुपये का ऑयल 1 लीटर आता था, आज वो 135 रुपये का हो गया है। 35-40 रुपये किलो गैस थी, आज 100 रुपये किलो गैस हो गई है। गाड़ी के कागज हमारे 3000 रुपये के बनते थे पहले, अब सीधे 10-12 हज़ार रुपये तक आ गए हैं। और अभी अभी नई खबर सुनने को मिली कि परमिट रेन्यू करवाने के 2700 रुपये लगते थे, अब 4200-4500 रुपये कर दिए। मतलब लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है और हमारे काम धंधे नहीं होते हैं। बिल्कुल आधी हो गई। आधी से भी कम हो गई है। बैठे हुए देखो आप, गाड़ी कितनी खड़ी है। हम 3 बजे से बैठे हुए हैं, अभी कोई पैसेंजर ही नहीं आया है। तो मध्य प्रदेश में तो अभी फिर से बीजेपी ने चुनाव जीता है, तो आपने ये जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, इन तक आप अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं? किसके थ्रू पहुँचाएँ? आपका कोई संगठन, ऑर्गेनाइजेशन होगा? वो सब बीच में पैसा खा जाते हैं बाबूजी। आईटीओ से मिल जाते हैं, कंपनी वालों से मिल जाते हैं, पैसा ले लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। जैसे अभी बीच में हमारा भीड़कर जी आए थे, राजेश भीड़कर जी। पिछले वर्ष चिमनबाग चौराहे पर आप लोगों ने 1 दिन की हड़ताल भी करी की थी ना हमने हड़ताल, जिसमें रमेश मेंदोला जी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिए थे। हाँ कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। तो उसके बाद कोई निकाल ही नहीं हुआ ना, अभी तक कोई निकाल नहीं हुआ। जैसे अभी 4-5 चक्कर तो बैटरी गाड़ियों को भी उनने बोल दिया कि आप रोड तय कर लिया, आपको रोड दे दिए गए, लेकिन कोई से भी हर किसी रोड पे चल रहे हैं। प्रशासन उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है। अपन गाड़ी लगाओ, अपने आगे आके खड़े होके पैसे कम बता देते। लड़ाई झगड़े भी नहीं कर सकते उनसे, क्या करें इससे। तो अब जैसे फिर से देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो देखिए आप शहर में कितने ऑटो होंगे अभी? अभी तो बहुत काफ़ी ऑटो हैं। करीबन मैंने जो आंकड़ा सुना था 40,000 ऑटो। हाँ इतने तो होंगे, और बहुत ऑटो। 40,000 ऑटो संचालक, अगर ऑटो चालक अगर हड़ताल करते हैं या इकट्ठे होकर एकजुट होकर अपनी मांगे सरकार से मांगेंगे, तो क्यों नहीं सुनेगी सरकार? बहुत चक्कर मांग लिए हमने, ऐसे तो कई बार हो गया ऐसा। एक बार हमने मालवा मिल पे, कोरोना काल के पहले मालवा मिल में हमने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हम आईटीओ को ही बुलवाया था हमने।
उनको बुलवाया था सर को, आईटीओ को सर को हमने मांग रखी थी कि अगर हमारे काम धंधे नहीं चल रहे हैं ई रिक्शा की वजह से तो हमको सेविंग में चलने दो, सवारी के हिसाब से चलने दो, 10 रुपये में आगे उतारना बिठाना चलने दो, 2 4 4 5 5 सवारी बिठा लें हम। तो आईटीओ सर ने हम मना कर दिया था, बोले आपकी ऑटो रिक्शा का परमिट सिर्फ 3 सवारी का है, आप 3 से ज़्यादा नहीं बिठा सकते हो। और आज के समय में ये ई रिक्शा सिर्फ 4 सवारी है, 4 सवारी का दिया है उनको, 4 सवारी प्लस ड्राइवर। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के सामने सबके सामने 8-8 10-10 भर के निकलते हैं, कोई रोका टोकी नहीं, कोई चालन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा उन पे। अगर हम कितनी बार तो गाड़ियाँ पलट गई है ई रिक्शा और कितने लोगों को लग गई। एक बार तो मैंने अपने इमली बाजार पे भी मदद करी थी, सब 12 लोग बैठे हुए थे उसमें, एक लड़के का हाथ फ्रैक्चर हो गया था यहाँ। अब देश की सरकार के चुनाव होने जा रहे हैं, आप लोग बहुत समस्याओं से ग्रस्त हैं, आपको घाटा भी हो रहा है, तो आप इस सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए। जो हमको ई रिक्शा, हमारे माँ बाप ने ये मिल मजदूर थे हम, उनने बोले CNG रिक्शा लाएंगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। CNG का ही भाव इतना बढ़ा दिया कुछ पूछो मत ही। तब क्या करेगा, हम तो पूरा परेशानी होगा ना। और ये रिक्शा आने के कारण हम पूरे ही मतलब नेस्त हो गए। आपका वोट फिर इस बार किसके लिए जाएगा? हम तो कांग्रेस में देंगे फिर, हमारा तो बस यही एक निर्णय है। कांग्रेस हमारे लिए, इंदिरा गांधी हमारी माँ थी, उसके लिए हम लड़े थे। अब इनके लिए किसी के लिए लड़ नहीं सकते, हम लड़ेंगे तो बस खाली जो हमारा साथ देगा उसके लिए। क्या नाम है आपका? रोहित तिवारी। तो रोहित भैया, यहाँ पे आप ये सब्जी की दुकान कब से लगा रहे हैं? अभी 2 साल हो गए हमको यहाँ पे। 2 साल से लगा। रोड से जब मंडी यहाँ शिफ्ट हुई है 2 साल हो गए उस बात को। पहले वहाँ रोड पे लगाते थे जब रोड पे मंडी थी, वहाँ से मालवा मिल रोड पे, तो वहाँ से यहाँ मंडी शिफ्ट हुआ 2 साल होगा। तो अभी 2 साल से तो हम सब यहीं लगा रहे हैं। कैसा चल रहा है आपका व्यापार? ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, वहाँ के मुकाबले तो ठंडा ही है। वहाँ से कम हुआ? कम हो गया, जो बहुत कम हो गया है। कम नहीं, बहुत कम हो गया वहाँ से। क्या कारण है? अब वहाँ रोड का धंधा था, चलते रोड की गिराकी अलग होती है कि एक तरफ का धंधा हो गया है। रोड पे दुकान लग रही है, पास में बड़ी थोक मंडी है, फ़र्क पड़ता है। रोड ग्राहकों को, लोगों को पता ही नहीं है। अभी 2 साल होगा लेकिन पता नहीं कि यहाँ मंडी आ चुकी है अंदर। उसके बाद हमको तो हटा दिया रोड पे से, लेकिन जो अभी भी दुकानें रोड पे लग रही है मालवा मिल चौराहे पे, वो दुकानें हटी नहीं है। उस कारण से हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। ग्राहक वहीं का वहीं ले लेता है, यहाँ आता नहीं है। सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए, विकास किया उन्होंने। हम सरकार से हमको कोई शिकायत नहीं है, शिकायत कुछ अधिकारियों से है। सरकार का इसमें क्या है, सरकार क्या करेगी? करना तो अधिकारियों के हाथ में है ना, नगर निगम में तो अधिकारी। कारण है कि आप बीजेपी की सरकार को फिर से देखना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार ने काम किया है। बीजेपी की सरकार जैसे कोई एक काम? नरेंद्र मोदी। नहीं, कोई काम जो आपको पसंद आया हो। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी, जो इंदौर पहले सर्वेक्षण में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे कंटिन्यू 7 बार हो चुका है। इस बार 8वीं की नंबर है, तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस की सरकार ने भी इतने साल राज करा तो क्या करा, कुछ इतना विशेष दिखा नहीं मुझे। तो जब से मैं समझदार हुआ, मैच्योर हुआ हूँ, तो मैं तो बीजेपी की सरकार ही देख रहा हूँ और काम करते हुए देख रहा हूँ। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, अधिकतर ये चीज़ें देखने में आ रही है। बहुत सारी समस्या है, लेकिन किस किस समस्या का कौन हल करेगा? यहाँ पर कोई नहीं करता है। क्या है, एक समस्या बताइए, क्या समस्या है यहाँ? ये दुकान इधर आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इधर कोई बाजार नहीं चल रही है। यहाँ नहीं, ग्राहक कम आते हैं। हाँ, जिसको ज़रूरत रहता वही आता, हर कोई नहीं आता। वहाँ पर हर कोई आता था जिसको। लेकिन सरकार का कहना है वहाँ ट्रैफिक जाम होता था, सड़क पर दुकानें लगती थी। ये तो फिर अच्छा है ना, परमानेंट हो गई अपनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे, वो तो बाद में हो ही जाएगा। लेकिन उस साइड से सब दुकान इधर आएगी तो कुछ होगा ना। हाँ, मतलब जैसा उन्होंने भी बताया, कुछ लोग वहाँ भी लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं वहाँ पर भी। उस कारण ग्राहक यहाँ कम आ रहा है। हाँ, अब उधर की गिराकी उधर चल जाती, इधर कोई जिसको ज़रूरत रहती इधर आसपास वाले ही आ पाते, उधर के लोग यहाँ पे नहीं आते। अच्छा, आपका वोट किस पार्टी के लिए जाएगा आने वाले चुनाव में? बस यही मोदी जी को चलेगा भैया। कोई कारण? कुछ कारण नहीं है।
भाई फिर आप तो एक तरफ परेशान हैं, सरकार से नाराज भी हैं कि आपकी दुकानें हटाई, फिर आप जो वोट है वो फिर से बीजेपी को क्यों देना चाह रहे हैं, क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है, बस चल रही है, बस सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई।